संविधान के विरुद्ध नहीं जाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। और उसी के क्रम में हम महंगाई के विरोध में हम ये एक तरीके से ये सत्याग्रह जैसे पूर्व में होता था उसी तरीके से हम इसको जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि महंगाई जो है चरम पर। और महंगाई इसलिए भी चरम पर है क्योंकि ये रोना रोते हैं कि कंपनियां जो हैं महंगाई बढ़ा रही हैं। तो जब कंपनियां चुनाव होता है तो कंपनियां ये हो जाती है। तो आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व हमारे महामंत्री मोहन प्रकाश जी आपको इस संदर्भ में विस्तार से बताएंगे। और आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़े भाई कहा महंगाई का मतलब है 10 रुपए का माल 12 रुपए, 10 रुपए का माल 15 रुपए, 10 रुपए का माल 30 रुपए में वो लूट होती है, महंगाई नहीं होती। महंगाई का भी एक इंडेक्स होता है कि आप 10 साल में 5 साल में दे सकते हैं। जीवन स्तर का मोदी जी के समय में हर इंसान का जीवन स्तर गिरा है इन 7 सालों में। सवाल ये है कि जब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होगी तो मैं 100 रुपए तेल क्यों खरीदूंगा? जब तो 200 रुपए तेल खरीदूंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं ये 1 लाख रुपए इन्होंने थोड़ी की है उस समय भी। फिर मैं आपसे क्या निवेदन हमारा सुन लीजिए कि महंगाई का भी पहले पिछला भी तो रिकॉर्ड है, जीवन स्तर का भी रिकॉर्ड है। मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, 7 सालों में नोटबंदी और आपके ये जीएसटी, कोरोना और इनकी आर्थिक नीति के चलते लोगों का जीवन स्तर गिरा है। आज सिर्फ खाने पर और दवाई पर आदमी पहले खर्च कर रहा है, बाकी दबा के रख रहा है जो उसके पास है। नहीं, जिस तरह से रेलवे भी एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको जिस तरीके से भेजा जा रहा है और जो प्लेटफार्म बेच दिया रेलवे का जो स्टेशन है, और वो स्टेशन अपनी जगह है, उसमें तो घुसने का भी अब पैसा लगेगा। 5 रुपए की जगह 50 रुपए टिकट होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो बाहर की जमीन पर था उस पर खुली छूट दे दी है। जो लेगा वो चाहे मॉल बनाए चाहे कुछ कराए, कानून बना है क्या कि उसको कैसे वापस लेंगे? इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है सारे हवाई अड्डे पे। और उसका नतीजा क्या हो रहा है देखिए कि मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, 600 किलो हीरोइन पकड़ी गई, 300 किलो हीरोइन पकड़ी गई, 3 बार में खेप पकड़ी गई। और कितनी बार ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ये बिना हैंडलिंग स्टाफ के नहीं हो सकता। और पोर्ट है वो अडानी जी का। कहीं आपने चर्चा सुनी? तो इस देश के अंदर जो अवैध हथियार, ड्रग, ये इस तरह के जितने अवैध धंधे हैं वो प्राइवेट हाथों में जाने से नियंत्रित नहीं हो सकते। और इस देश के सबसे गरीब आदमी गौतम अडानी का इस सरकार ने 12,770 करोड़ रुपया माफ कर दिया। और क्या खेल चल रहा है देखिए, हिंदुस्तान की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा जी, इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और उसकी जान लीजिए 2008 में जब दुनिया के बैंक फेल हो रहे थे यूरोप और अमेरिका के, तब मनमोहन सिंह जी छठा वेतन आयोग लागू करके 1-1 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा रहे थे मास्टरों की और सबकी। उसका कारण कि राष्ट्रीयकरण के बाद हमने इस देश की धरोहर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम किया था। रुचि सोया। अब माया इस देश के अंदर हो क्या रहा है कि एक कंपनी है, उस पर मान लीजिए 10,000 करोड़ का कर्जा है, तो आधा बैंक माफ कर देता है और 3,000 करोड़ में फिर बाबा रामदेव खरीद लेता है, और खरीदने के लिए भी वही बैंक लोन देता है। यानी सरकार के पैसे से ही आप उन कंपनियों को खरीदते हैं जिन कंपनियों का बैंक। इस समय ये देश अनियंत्रित महंगाई और अभूतपूर्व वित्तीय या आर्थिक कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा है।
और हालत ये है, ये जो लूट इस देश के लोगों की हो रही है, ये लूट इस देश की सरकार के द्वारा हो रही है। महंगाई पहले भी होती थी, हमारे 10 साल के यूपीए काल में भी महंगाई हुई, लेकिन जब महंगाई होती है तो महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद सरकार इंटरवीन करती है और इंटरवीन करके इस देश के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, ये गैर जवाबदेह और अपारदर्शी सरकार है। वरना मोदी जी एक शब्द भी आपकी सरकार के माध्यम से इस देश के लोगों के ऊपर जो महंगाई की लूट है, चोट है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते कि अगर आप जवाब दें, सरकार के मुख्य दल हैं, तो क्या वजह है कि 200 रुपए का खाने का तेल साल भर, 1.5 साल से चल रहा है। आखिर इसकी वजह इस देश को बताने की कभी कोशिश की? मोदी जी आप आए थे, कहते थे कि 40 रुपए, 50 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं होती। आप बताते थे कि प्रधानमंत्री के उम्र के बराबर पेट्रोल और डॉलर के दाम जा रहे हैं। आज आपको उसी मुख से बताना चाहिए कि क्या वजह है कि दुनिया में तेल का दाम घट रहा है और हिंदुस्तान में सैकड़ा पार कर रहा है। ये सारे आंकड़े आपको क्यों नहीं बांट देना चाहिए? बांट दें। मैं इन चीजों पर इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं आपका समय ये आंकड़ा पढ़ के नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये आपके पास है। मैं बेसिक बात कर रहा हूं कि महंगाई का मतलब होता है कि अगर 10 रुपए का माल 12 रुपए और 15 रुपए में बिक रहा है तो आप उसको महंगाई कह सकते हैं। लेकिन अगर 10 रुपए का माल 50 रुपए में बिक रहा है, 30 रुपए में बिक रहा है, तो महंगाई नहीं है, वो लूट है। और मोदी सरकार ने इस देश के जमाखोर, मुनाफाखोर, जो उनके चहेते लोग हैं, उनको